जय श्री गणेश जी। मैं हूँ अस्ट्रो संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं आपको, और भगवान गणेश मुझ पर कृपा करें और मेरी वाणी पर आके बैठें, और भगवान विष्णु, भगवान सदाशिव हमेशा ही मेरे परिवार की और मेरे जो भी मुझे माँ समान, गुरु समान दीदी बोलते हैं, जो भी मुझ पर विश्वास रखते हैं, उन सब पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। 7वां अध्याय बताने जा रही हूँ आप लोगों को। 7वें अध्याय में आज हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना होने पर किस प्रकार से भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। इससे पहले आप जान चुके हैं इस कथा में कि किस तरह से भगवान ने, शिव जी ने जन्म दिया था माता को, आदि शक्ति को, फिर भगवान विष्णु का जन्म हुआ, फिर कैसे जन्म हुआ ब्रह्मा जी के, और फिर उनके बीच में कैसे युद्ध हुआ, और किस तरह से शिवलिंग की उत्पत्ति ज्योतिर्लिंग के रूप में हुआ। अब हम पाठ कर रहे हैं 7वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद भगवान शिव के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ही स्तुति कैसे करते हैं, और किस तरह से भगवान सदाशिव प्रकट होते हैं। उनके 5 मुख हैं, किसके? भगवान शिव के। बहुत ही सुंदर महिमा है। भगवान शिव जिनके 5 मुख है, 3 नेत्र हैं, जिनके ललाट पे चंद्रमा, शीर पर जटाएं विराजमान थी। उनका रंग गोरा था, नेत्र लंबे बड़े थे, उनके भस्म लगी हुई थी। 10 भुजा वाले नीलकंठ भूषणों से सुशोभित सर्वांग सुंदर मस्तक पर वस्त्र पुंड लगाए हुए भगवान प्रकट होते हैं। वो कर्णाकर महेश, जिनका एक एक अंग बहुत ही सुंदर आभूषणों से ढका हुआ है। भगवान शिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर दोनों ही गदगद हो जाते हैं। हमारे नेत्रों से अनायासी प्रेम के आंसू बहने लगे, यानी कि भगवान ब्रह्मा के और भगवान शिव के, और वो दोनों ही भगवान शिव के प्रेम में खो जाते हैं। और काफ़ी देर के बाद वो भगवान की स्तुति करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे शंकर जी, निवेदन करते हैं हम आपसे, हम लोग मूर्ख हैं और अज्ञानता के कारण ही हम में शत्रुता उत्पन्न हुई, पर आप हमारे कल्याणकारी हैं। ये प्रामाणिकता हो चुकी है, क्योंकि इसके कारण हमें आपके दर्शनों को प्राप्ति हुई। क्योंकि यदि हम लड़ते नहीं तो आपका ज्योतिर्लिंग नहीं आता, और अगर आपका ज्योतिर्लिंग नहीं दिखता, ज्योतिपुंज नहीं दिखता, ओमकार नहीं दिखता, लिंग नहीं दिखता, तो हम आपका भी दर्शन नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान शिव सदाशिव की स्तुति करने के बाद दोनों का जो अहंकार था, अहम भाव था, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, और वो दोनों ही भगवान शिव को अपना स्वामी मान लेने लगते हैं, और प्रसन्नचित्त होकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान की महिमा का ज्ञान करते हैं। इस तरीके से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों का ही अहंकार का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। दोनों ही प्रभु के चरणों में विलीन हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसी में अध्याय 8 पे। अध्याय 8 में भगवान शिव जो है भगवान ब्रह्मा और विष्णु को समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका जन्म किस लिए हुआ है और उनके कार्य क्या हैं, वो क्यों हैं। करुणानिधि सागर भगवान शिव मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु और शिव जी को, जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे विष्णु, मेरी विचारों को ध्यान पूर्वक सुनो, मोह में फंसकर युद्ध मत करो, परंतु तुम्हें मैं अपना भक्त बनाने के लिए तुम्हें जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। आपने ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया है, परंतु तुम लोग ये जान नहीं सकते। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए हैं, तब तुमने हमें पहचाना है। अतः वो कहते हैं कि जब आपस में आप दोनों लड़ रहे थे तो मैं एक ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन आप मुझे जान नहीं पाए। लेकिन जब मैं लिंग के रूप में प्रकट हुआ तो आप मेरा भेद को जान पाए। अतः तभी से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। अतः अहंकार, मोह, माया और अपेक्षा को त्याग कर पूर्ण रूप से जो है सत्कर्मों में लगना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए। ऐसा कहकर करुणाधिकार महेश ने, यानी भगवान शिव ने, अपनी सांसों के द्वारा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और 5 ऐसे मंत्र बताए जिसमें सभी विद्याएं विद्यमान थी, और यही हमें पुराणों में शिक्षा दी गई है, जिसे अक्षर वेद कहे जाते हैं। इस प्रकार इन वेदों की माता को
गायत्री कहा गया, जिसमें 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। यानी कि गायत्री का जो मंत्र है उसमें 24 अक्षर वेद कहा जाता है, उसके जो मंत्र हैं। आज आपको एक सत्य के और अवगत होना पड़ेगा और वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जो मान्यता है, जो भी चीज़ है जिसमें हमारे पूरे भगवान हैं, वो सिर्फ 4 वेद हैं जिनको आप जानते हैं। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस तरीके से चारों वेद बने हुए हैं। और इन 4 वेदों के ऊपर जो उनकी माता है उसको गायत्री माता बोलते हैं। और ये जो गायत्री माता है जिनके द्वारा ये 4 वेद बने हुए हैं, जो इन वेदों की माता कही गई है, उनके जो अथर्ववेद और यजुर्वेद और सामवेद और ऋग्वेद, ये जो 4 वेद हैं, इनके द्वारा जो शब्द निकले हैं, इन्हीं शब्द के जो 24 शब्द हैं उससे गायत्री मंत्र बना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन जो वेद गायत्री का 24 अक्षर का मंत्र है वो ही सर्वोपरि है। तो वेदों के बारे में कहा जाता है कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। और उसके पश्चात महामृत्युंजय की शिक्षा भी भगवान शिव ने किनको दी? ब्रह्मा और विष्णु की जी को। सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया, उसके बाद वेद माता गायत्री का ध्यान दिया, 24 अक्षर के वेद गायत्री मंत्र का बताया, और उसके बाद उन्होंने कौन सा मंत्र बताया है, और वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। मैंने आपको इस अध्याय में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि भगवान ने ऐसे 5 मंत्रों की विद्या दी जो अमर है, अजर हैं। और उसमें सबसे पहले कौन सी थी? गायत्री मंत्र। दूसरे नंबर पे कौन सा आया? महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र चिंतामणि के समान कहलाता है और उसको पढ़कर अत्यंत जो प्रसन्नता तो होती है, और किसी को अगर अकाल कोई दुख हो, परेशानी हो, तो वो भी दूर हो जाता है। और उसके बाद भगवान शिव ने शेष देवताओं में कहा, दोनों ही देवताओं से बोला कि मैं आप दोनों की भक्ति को प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न होने के बाद मैं आप प्राणियों की सृष्टि में रचना कीजिए। और भगवान विष्णु, मैं आपसे कहता हूँ कि आप सृष्टि का पालन कीजिए। और ब्रह्मा जी, मैं आपको आदेश देता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि का आप निर्माण कीजिए और सृष्टि को बनाइए। आज से मैं आपको सृष्टि देता हूँ। इस तरह से भगवान ने, सदाशिव ने उनको बताया और कहा कि आपकी सहायता के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो मैं हमेशा आपकी मदद कर दूँगा। इस तरह से भगवान ब्रह्मा का जन्म जो है वो सृष्टि को बनाने के लिए हुआ था, जबकि भगवान विष्णु का जो जन्म है वो सृष्टि के पालन के लिए हुआ है। साथ में भगवान शिव ने ये भी कहा कि जो लोग भी लिंग की पूजा करते हैं और जो लिंग को मानेंगे, लिंग की सेवा पूजा करेंगे, जो लिंग है भगवान शिवलिंग के नाम में, वो उसके सभी कष्टों को शिवलिंग हर लेगा और शिवलिंग उसको पूर्ण रूप से ठीक कर देगा। उसके बाद वेदों का जो ज्ञान दिया था, वेद माता का जो ज्ञान दिया था, महामृत्युंजय का जो ज्ञान दिया था भगवान शिव ने, उसके लिए भगवान ने बोला कि चूंकि तुम अब वेदों को जान चुकी हो और वेदों का ज्ञान आपको पूरा प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसी के अनुसार सृष्टि की रचना करके भगवान विष्णु आप इसका पालन कीजिए। और दोनों ही इस प्रार्थना को सुनकर भगवान को उन्होंने इस तरीके से स्वीकृति दी। भगवान शिव ने कहा कि संसार को भोगते हुए जो प्राणी हैं उनकी चिंता करोगे तुम, और तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरे लिंग रूप का पूजन करने वाले के समस्त दुरुखों का नाश हो जाएगा, और चाहे किसी को कितने भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, भगवान शिव के लिंग रूप की पूजन करने से वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं रुद्र अवतार मेरा एक होगा और इसका भेद मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद भगवान शिव ने गुप्त भेद को भी भगवान को प्रकट किया और उन्होंने कहा कि मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ और सभी तत्वों में सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए। मगर भगवान ने क्या कहा, इस पूरी सृष्टि में जो भी कुछ है, जो भी प्राणी है, जो भी तत्व हैं, वो सब और कोई नहीं, वो सब में सदा शिव प्रभु हैं, भगवान शंकर हैं, अतः हर चीज़ में उन्हीं का ध्यान करना चाहिए।
इस तरीके से भगवान शिव ने जब उन्हें बताया और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को कि हे ब्राह्मण ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि के कर्ता हो और विष्णु जो है सृष्टि के पालक है, और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा, और जो उमा नाम की स्त्री होगी, जो प्रकृति है, जो परमेश्वरी है, उसी की शक्ति से भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी और ब्रह्मा की बाग देवी यानी सरस्वती जी का रूप जन्म लेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रकृति के द्वारा जो माता उमा है वो भगवान शिव को अपनाएंगी, माता सरस्वती भगवान ब्रह्मा को अपनाएंगी, और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को वरण करेंगी। और इन तीनों शक्तियों को से ही मेरा जो पूजन होगा, जो मेरा पूजन करता रहेगा इन तीनों शक्तियों के द्वारा, वो समस्ता हर दुख से मुक्त रहेगा, जिसमें माता लक्ष्मी भी आती है, माता पार्वती भी आती है, उमा या काली के रूप में भी आप जानते हैं, और साथ में माता सरस्वती। और आप जानते हैं कि जो वैष्णो देवी माता है वो इन तीनों देवियों का ही रूप है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा का दिन 1000 युग का होता है, और इसी क्रम से रात को भी समझो 30 दिन तक 1 महीना होगा, और 12 महीने का 1 वर्ष होगा। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा, और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे। और विष्णु जी का 1 वर्ष 1 रुद्र के दिन के बराबर होगा, और उसी क्रम से 1 वर्ष में स्थापित होगा, जो भगवान सदाशिव के लिए होगा। इस तरह से उन्होंने कहा 21,000 के 100 दिन से एक दिन रात बनते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल, और 60 पल की 1 घड़ी, और 60 घड़ी की 1 दिन रात होता है। इस तरह से भगवान शिव ने श्वास की क्रिया को छोड़ने और अंदर लेने की प्रक्रिया का भी बताया। और शिव भगवान का जो उत्थान है वो अक्षय है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और ऐसा करके भगवान शिव ने उन सभी के सर पे हाथ फेरा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा जी का जो दिन है वो ब्रह्मा जी का 1 दिन 4000 युगों के बराबर होता है। यानी कि जब 4000 युग होते हैं, 4000 वर्ष होते हैं, तब भगवान ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और इसी क्रम में उनका 1 रात को भी समझे। और जब उनका 30 दिन होता है तो उसका 1 महीना होता है, और फिर 12 वर्ष होते हैं। इसी प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु बनती है। यानी कि जब पृथ्वी के 4000 युग वर्ष होते हैं तो ब्रह्मा जी का तो 1 ही दिन होता है, फिर उनकी आयु 100 वर्ष तक होती है। और इसी प्रमाण में वो कहते हैं कि विष्णु जी उनका कैसे दिन होता है, जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष का जीवन हो जाता है तो वो भगवान विष्णु का 1 दिन बनता है, और उसी प्रमाण से उनका जीवन चलता है। और इसी प्रकार से जब भगवान विष्णु का 1 वर्ष होता है तो भगवान रुद्र का यानी कि महादेव का 1 दिन होता है। इसी तरह से सृष्टि चलती है। तो कितने हजारों वर्ष तक हो गए इससे आप जान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।